देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में अथवा करके पार्ट था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पेपर सेट जरूर मिला लेना। 346 जीजी है और 2022 का पेपर है, लास्ट सेट है ये। फिर इसके बाद 2021 के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि एक धातु का कार्य फलन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसमें जो वेवलेंथ यूज की गई है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की है। ये सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 5000 एंगस्ट्रॉम की है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 पार्ट बताने हैं। पहला, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, फिर उसके बाद प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, और ये पूछा जा रहा है कि निरोधी विभव क्या होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई सरफेस है, किसी सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या काम होगा। ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, ठीक है। किसी धातु का सरफेस है ये, तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक वेवलेंथ यूज की जाती है। मान लेते हैं जो वेवलेंथ हमने इसमें मारी है वो वेवलेंथ कितनी है, वो वेवलेंथ लेमडा है, और इसी की वैल्यू दी गई है 5000, ठीक है। और इसमें जो इस लेमडा की वजह से जो एनर्जी यूज होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल होती है hc बाई लेमडा, ठीक है। h नहीं होती है, न्यू की वैल्यू होती है c बाई लेमडा, उसका यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, hc बाई लेमडा होती है। अब ये सरफेस में जब वेवलेंथ आई है तो सबसे पहला काम होगा कि सरफेस के ऊपर से, सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊपर लाना होगा। उसको ऊपर लाने के लिए एक कार्य फलन करना होगा जिसको वर्क डन कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस में है, जब ये वेवलेंथ आई है तो क्या होगा, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। ये निकालने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है उसको क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। तो ये एनर्जी क्या होगी, इसकी सरफेस में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है। इसका आने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो 5 हुई है, जिसको हम लोग कार्य फलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। अब देखो, अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, इसके एनर्जी हमने कार्य फलन को यूज कर लिया है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा तो उसके लिए गतिज ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किससे, गतिज ऊर्जा से, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस में तो आ जाए लेकिन सरफेस से कहीं मूव ना करे। क्या बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस में तो आ जाए लेकिन ये सरफेस से कहीं मूव ना करे। इसका मतलब क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। वी नॉट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, जिस गति से इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है, जिस गति से इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है, अगर इतनी ही वो जो एनर्जी हमारे पास है उसी एनर्जी को रोक लिया जाए, उसी एनर्जी से उसको स्टॉप कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर उसी स्पीड से रोक दिया जाए तो आप क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो वही काम है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में होगी, और ये क्या होगी, ये वी नॉट होगी, ठीक है। यहाँ पर वी नॉट क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास वी नॉट है। यही हमें फाइंड करना है लास्ट वाले पार्ट में, निरोधी विभव। तो क्या करना होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको निरोधी विभव के बराबर कर देना होगा। अब सॉल्व करते हैं, चलो फिर। ये तो कहानी समझाने के लिए थी। हमारे पास जो दिया है, क्या दिया है, दिया गया है वेवलेंथ लेमडा कितनी दिए हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब इसको करेंगे तो लेमडा इज इक्वल हो जाएगा 5 × 10 की पावर -7 मीटर। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने वेवलेंथ को चेंज कर लिया मीटर में। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है, हमारे पास जो फार्मूला होता है कार्य फलन, यानी ये जो एनर्जी हमारे पास आई है, ये एनर्जी का फार्मूला लिख लो यहाँ पर। E इज इक्वल क्या आएगा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में फाइंड करना है कि देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो हमेशा याद रखना, जो फाई होता है, फाई क्या होता है, hc बाई लेमडा नॉट। ये जो लेमडा नॉट है ना, यही लेमडा नॉट हमारे पास थ्रेशोल्ड तरंग दैर्घ्य होती है, या फिर इसी को कहा जाता है देहली आवृत्ति, सॉरी देहली तरंग दैर्घ्य। देहली क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही एनर्जी जो है जो इस इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस में लाने के लिए यूज हो रही है। तो ये जो वेवलेंथ होगी, इसी वेवलेंथ का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस में आने के लिए, ऊपर बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फाई दिया हुआ है आपको। तो हमेशा ये जो निकल के आता है किसमें आता है, जूल में आता है, जूल।
ठीक, याद रखना ये यूनिट का ही खेल है ज्यादा, यहाँ पर जूल में आता है। तो फाई कितना दिया हुआ है हमारे पास, फाई की वैल्यू दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार फलन को ही फाई कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखो 2 इलेक्ट्रॉन, लेमडा नॉट लिख देते हैं, लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और यहाँ पर फाई लिख देंगे, और फाई को हमें किस में लिखना होगा, जूल में लिखना होगा। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि क्यों बोल रहा हूँ मैं। चलो, लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच की वैल्यू पेपर में दी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, ठीक है, ये पेपर में भी दिया होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये भी पेपर में दिया होता है। फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 लिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा, वोल्ट भी लिखना होगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये क्या है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है उसको जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है, ये भी पेपर में दिया होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 नहीं दिया तो याद भी होना चाहिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो लेमडा निकल के आएगा वो निकल के आएगा, क्या कहते हैं, कहाँ गया, चलो ये लेमडा में निकालना है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज कर लिया जाए। क्या यूज कर लिया जाए, अप्रोक्सीमेशन, जिससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे आसान होगी, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेट 64 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 64। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है 19 है, कितना है 10 की पावर माइनस 19 है, और ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 27 होगा। ये कितना है 10 की पावर 34 है, 34 में से 27 कम होंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 7 बचेगा। और उसको मिला लेते हैं लेमडा नॉट, ये वाली वैल्यू हम लिख देते हैं 6.4। 6.4 क्यों लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ 6.4। यहाँ पर क्या होगा, पावर कितनी हो जाएंगी 10 की पावर माइनस 34, और 3 इधर लिख दो, ये जो 3 है, ठीक है। 10 की पावर माइनस 34 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14, और ये 19 कम होंगे तो कितना बचेंगे, 14 बचेगा ना। ये 27 हो गया, 27 में से हमारे पास देखो 19 और 8 कितना होता है, 27 होता है। 27 में से 34 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा। मिला लो एक बार, अगर 19 कम करना चाहते हैं 14 बचेगा, ठीक, 15 बचेगा, ठीक है, ये इतना बचेगा मेरे पास। अब हमारे पास क्या है, ये इसको जो हमने लिखा है 6.4 अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ 6.4, और ये कितना है 3, इसको लिख दिया। नीचे क्या है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो ये 3.2 आएगा। इसको हम हटा देते हैं, और इसको जब काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगी। अब इसको अप्रोक्सीमेट जब लिखेंगे तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रॉम कैसे आया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किए हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मीटर में आएगा। फिर उसके बाद लेमडा नॉट को हम लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। ये भी आपका आंसर सही है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, गलत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप प्रॉपर लिखना चाहेंगे, इसकी जो वैल्यू है वही लिखेंगे, तो क्या आंसर आएगा ये भी लिख लो, किसी को कंफ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। जब इसका अप्रोक्सीमेट लिखोगे, जब प्रॉपर इसको अप्रोक्सीमेट ना लिख के सीधे लिखोगे, तब लेमडा हमारे पास आ जाएगा 61 और कितना आएगा 875, ये कितना आएगा 6187.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा नॉट इज इक्वल टू 618 और 7.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये भी आंसर आपका है। देखो ये आंसर लिखें या ये आंसर लिखें, आंसर आपके दोनों सही माने जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन का यूज किया जाता है, नहीं तो फिर टाइम भी बचता है आपका। बस लिख देना अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का निशान लगा देना, गलत नहीं होगा आंसर। बाकी अगर आपको प्रॉपर निकालना है तो फिर आप डिवाइड करके ऐसे निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब जिसको अगर लगता है कि मेरे नंबर कट जाएंगे तो वो ये वाला निकाल लिख के आएगा, बाकी जिसको लगता है अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस अप्रोक्सीमेट का निशान लगा देना कि हमने अप्रोक्सीमेट किया है। अब आगे देखो फिर क्या पूछा जा रहा है हमारे पास सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हमारे पास
ये वाला फार्मूला, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये पहला हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, E माइनस 5। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये कितना है, E हमारे पास h c बाई लेमडा जो दिया गया है, ये 5 कितना है, 5 को हम लोग लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको किस में लिखना होगा, जूल में लिखना होगा। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। अब इसको काइनेटिक एनर्जी यूज करो, यहाँ पर कितना आएगा, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, और c की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सॉरी प्लस 8, और लेमडा कितना है, लेमडा हमारे पास दिया हुआ है इस बार 5 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस का 7 है, ठीक है। जब इसका यूज करोगे कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, और ये माइनस तो हमारे पास रहेगी, एनर्जी कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 6 पंचे 30 आएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर देखो 7 हैं, ये हो जाएंगी 15 इससे कम हो जाएंगे, तो ये इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस 19 पहले कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लिए दोनों तरफ से, यहाँ पर 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 7 है, ये 8 है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 15 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगी 19 बचेगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो 6 का 0.6 का, 3 18 और इसका 6 36, 36 और 3 36 और 3 18 सॉरी 36 और 1 37, इसका 36 36 और 3 39, ठीक है। कितना आएगा 39 आएगा, देख लो ना एक बार मिला लेना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। फिर से मिला कर लेते हैं, ये जब काटेंगे तो कितना है 30 है ये अप्रॉक्सीमेट, तो 0.6 बचेगा। अब 6 36 हुआ, 3 18 हुआ, 6 36 के 37 और ये 36 39, ठीक है। फिर पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 19 यहाँ से, 10 की पावर माइनस 19 यहाँ से, दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा अंदर। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास मिला लेते हैं, एक बार यहाँ साइड पे कर लेते हैं 3.978 और उसमें घटाएंगे क्या 3.200, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, ठीक है, और यहाँ पे 0 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.77 और 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक। ये हमारे पास जो एनर्जी निकल के आएगी जूल में आएगी, लेकिन हमारे पास जब एनर्जी जूल में आ रही है तो उस एनर्जी को हमें किस में लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी कारफलन दिया गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया गया था। ये भी आंसर सही है, लेकिन आप हमेशा आंसर के हिसाब से चलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखेंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए क्या करोगे, जो हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उससे डिवाइड कर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा 0.778 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होगा, और इसको अगर हम क्या करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे 1.6 कितना है 0.778, अभी पॉइंट हम हटा देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जब हटा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे बचेगा, इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा क्या हो 16 चौको 64, ठीक है, पॉइंट के साथ आएगा, ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ पर बचेगा 1, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर उसके बाद 16 5 80 16 8 क्या हो जाएगा 8 48 होगा, और इसके बाद 8 कम 8 8 और 4 12 128, ये काटोगे 0, फिर यहाँ पर 1, फिर इसका 0 बढ़ा दोगे, फिर 16 5 80 16 6 96 6 बार में, ये इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी K इक्वल टू आ जाएगी 0.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। प्रॉपर वे में हम करके दिखा रहे हैं कैसे करना है, हवा में नहीं उड़ जाना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कर लेना, एक भी नंबर कटेगी नहीं, बस स्पीड बढ़ा लेना अपनी, समझाने में तो टाइम लगता ही। अब चलो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट हमसे जो पूछा है क्या पूछा है,
ये पूछा है कि निरोधी विभव क्या होगा। तो हमने अभी बताया था, समझाया था कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसके बराबर हो जाए तभी ये निरोधी विभव निकाला जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे थर्ड पार्ट के लिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए ई वोल्ट। यहाँ पर जो वी है वो हमारा निरोधी विभव है जिसको हमें फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें क्या करना होगा, वी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.486 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ई लिख दोगे और ये हमारे पास डिवाइड कर दोगे ई से, तो ये यूनिट हो जाएगी वोल्ट, ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.486 वोल्ट। तो ये हमारा निरोधी विभव है। ये विभव ऐसा विभव है, अगर इतना पोटेंशियल लगा दिया जाए तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें इतना वोल्टेज देना होगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ भी लेना। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आपको टेलीग्राम में आना होगा, वहाँ पे क्वेश्चन भेजना होगा और अपना सोल्यूशन पाना होगा, ठीक है। देखो, बहुत से बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं कि क्वालिटी सही नहीं रहती, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ठीक है। एडवांस सेटिंग में पहुंचोगे, वहां से आप 720 लगा लें, है ना, या तो फिर 1080 लगा लें, तो उसमें सही साफ साफ दिखेगा। 360 में सही नहीं दिखता है, उसको आपको एडजस्ट करना होगा जाके सेटिंग में। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम में आना है, ज्वाइन करना है और वहाँ पर क्वेश्चन पूछना है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट भी देना, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन के लिए काम आता है स्क्रीनशॉट, ठीक। बाय, टेक केयर।